कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि सर मैं अपना फार्मा इंडस्ट्री में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले जो स्टार्ट की सैलरी मिलेगी, जो सैलरी पैकेज होगा वो कितने का होगा। अगर आपने बी फार्मा एम फार्मा किया है, एमएससी करके आए हो, देखो बीएससी की बात नहीं कर रहा, बीएससी करने के बाद जॉब करने के लिए मत आना, आप सबसे पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करो एमएससी की, फिर आना। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो सैलरी स्टार्ट होगी, पैकेज जो स्टार्ट होगा वो कितने से स्टार्ट होगा। किसी के दिमाग में आता है कि सर मेरे तो सीनियर ने बताया, कि मेरे दोस्त ने बताया कि मेरी तो सैलरी 25,000 से स्टार्ट हुई थी। इन हैंड की बात करेंगे, पैकेज की नहीं। इन हैंड 25,000 पर मंथ से स्टार्ट हुई थी। कोई कहता है कि सर मेरा तो 20,000 दोस्त ने बताया है, किसी ने बताया सर मेरे 15,000, किसी ने तो बोला सर मेरा 10,000 ही स्टार्ट में मिला था पैकेज पर मंथ के हिसाब से। तो सर ये इसमें सच्चाई कितनी है, लोगों का ये सवाल रहता है। देखिए ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, ये मिथ्स हैं भी या सच्चाई है कि इतनी कम सैलरी भी मिलती है और इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज के वीडियो में इस टॉपिक पे पूरे डिटेल तरीके से बात करेंगे। इसको देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप क्लियर रहेंगे कि हाँ ये सैलरी है, इतना ही मिलने वाला है। अच्छा 90s में गाना आया था, आपको याद है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन में सूट होगा, पाँव में बूट होगा, और उसके बाद की लाइनें आप खुद ही गुनगुना लेना। ठीक है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं होता है, ना पहले होता था ना अभी होता है। आपको स्टार्ट की सैलरी इतनी मिलेगी जिसमें आप ज़िंदा रह सको, मरोगे नहीं, बस ज़िंदा रहोगे, आपके दिन के खर्चे, महीने के खर्चे निकाल पाओगे। स्टार्ट की सैलरी आपको इतनी ही मिलेगी। तो सवाल ये आता है कि सैलरी कितनी होगी। देखिए आपकी सैलरी कितनी होगी ये मेजर 2 फैक्टर्स पे काम करता है। मैं सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस वालों के लिए कुछ अलग है। ठीक है, फ्रेशर में आपको 2 चीज़ें आपके सैलरी को इम्पैक्ट करने वाली है। एक कंपनी का स्टैंडर्ड, या कंपनी की पॉलिसी कैसी है, कंपनी कितना टर्नओवर करती है, उसका मतलब पूरा प्रोफाइल कैसा है, एक उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, इस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, लोकेशन, जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो जिस कंपनी में, वो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर उसका जो ऑफिस है, या मान लीजिए वो पूरा जो इंडस्ट्री है वो किस लोकेशन में है। तो मेन हो गया फर्स्ट आपकी कंपनी प्रोफाइल, दूसरी हो गई आपकी लोकेशन। तो पहले फैक्टर बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल। देखिए अगर आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज कंपनी है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉलो करके चलती है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ ड्रिवन कंपनी है, तो फिर आपकी सैलरी ठीक ठाक होगी। ठीक है, और अगर मतलब मान लीजिए ऐसी कंपनी है जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है, किसी को कुछ दे रहे हैं, है ना, कोई रेफरेंस आ गया, कोई बड़े लोगों का हाथ है, कोई मतलब अच्छे बड़े साहब का कोई रेफरेंस है, तो उसकी सैलरी अच्छी मिल रही है, तो ऐसी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा। ऐसी कंपनियां भी हैं, मिलेंगी आपको देखने के लिए, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, वो पॉलिसी ड्रिवन है, तो उसकी पॉलिसी होगी। अब गूगल पे आप सर्च करोगे कि फार्मा सेक्टर में या फार्मा इंडस्ट्री में स्टार्ट की सैलरी कितनी होती है, तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1.5 लाख से 6 लाख। बोले हैं 1.5 लाख से 6 लाख इतना डिफरेंस होता है? जी हाँ होता है, उसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। एबीसी कोई कंपनी है जो पॉलिसी ड्रिवन है, जिसने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, सैलरी स्ट्रक्चर बना रखा है कि हाँ मेरे यहाँ पे फ्रेशर आएंगे तो उन्हें ये सैलरी मिलेगी ना, इस रेंज के अंदर सैलरी मिलेगी। एक्सपीरियंस आएंगे 2 साल 3 साल 10 साल वाले, तो उनके लिए ये स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से वो चलती है, वो पॉलिसी ड्रिवन कंपनी है। ठीक है, पहले ये बात हो गई। दूसरा आप बोलोगे कि सर ये जो आप बोल रहे हो कि 1.5 लाख से 6 लाख का गूगल पे भी हमें शो करता है, ये क्यों होता है? तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर काम करता है। यहाँ पे क्या करता है, लोकेशन। देखिए मान लीजिए एबीसी कंपनी है, अहमदाबाद की कंपनी है, ठीक है, या फिर मुंबई महाराष्ट्र इधर के तरफ कंपनी है, या फिर साउथ की कोई कंपनी है, तो वहाँ पे क्या है, उस लोकेशन में खर्च ज़्यादा है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसमें खर्च ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो भी फ्रेशर ज्वाइन करता है उसे इन हैंड मान के चलिए 20 से 25,000 इन हैंड की सैलरी मिलती है, फ्रेशर को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उसके खर्चे भी उस तरह से हैं। लेकिन वही कंपनी मान लीजिए उसका एक ब्रांच आपके नॉर्थ में है, देहरादून हो गया, हिमाचल हो गया ना, रुड़की हो गई, ये सब जगह पे, या फिर आपके इधर ईस्ट में कलकत्ता के इधर कौन सा है, सिक्किम की तरफ कोई कंपनी है, उसका ही ब्रांच है, लेकिन वहाँ पे सैलरी पैकेज आपकी कम होगी। सिक्किम में फिर भी ठीक ठाक रहती है सैलरी, लेकिन इधर देहरादून नॉर्थ के साइड में, देहरादून हरिद्वार और हिमाचल के साइड में सैलरी पैकेज बहुत कम होता है। तो ये जो आप बोलते हो ना कि 1.5 लाख से 6 लाख, तो कंपनियाँ, ये जो अच्छी कंपनियाँ ये स्ट्रक्चर बनाती हैं कि इन हैंड उसके 15,000 से 25,000 के बीच में रहना, जो जहाँ पे अगर लोकेशन आपके बेंगलोर साइड की है ना, अहमदाबाद की तरफ है, तो वहाँ पे थोड़ी 20 से 25,000 इन हैंड की सैलरी मिल जाती है आपको। और वही
कंपनी की जब यूनिट यहाँ पे होती है आपके नॉर्थ की तरफ में, तो उसमें सैलरी कम होता है, 15,000 18,000 इन हैंड के बीच में आपकी सैलरी होती है। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर क्या 10,000 रुपये भी सैलरी मिलती है क्या MSc करने के बाद, B फार्मा करने के बाद? तो हाँ, मिलती है। कुछ कंपनियां, मतलब हार्श ट्रूथ है कि देखिए कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको इंसान समझने के लिए मतलब वो नहीं समझते हैं, वो उनको बस मज़दूर चाहिए, चाहे आप MSc करके आए हो, BSc करके आए हो, उसको मतलब वो सबको एक ही तराजू में तौलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां भी आपको मिलेंगी। मैं ऐसे कंपनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको बच के रहना है। आपको देखना है कि कंपनी का एटलीस्ट ठीक ठाक ज्वाइन करने से पहले देखिए प्रोफाइल उसकी कैसी है ना, उनके एफिलिएशंस कहाँ से हैं और कितने अच्छे सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं उन्होंने, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि आप अच्छे करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो अच्छी कंपनी से करना। कौन से कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल कैसे चेक करें, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जो आपको सैलरी को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन था तो इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। और सबसे पहले ये, अगर आप सोच रहे हो कि कम सैलरी वाली कंपनी को ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरे को तो बड़ा ही कंपनी चाहिए जहाँ पे सैलरी पे ज़्यादा मिलता, देखिए ऐसी गलती मत करना। अभी जॉब की बहुत मारामारी चलती है, आपने हर किसी जगह पर यही न्यूज़ सुना होगा कि जॉब के लिए लोग बहुत भटक रहे हैं। तो अगर आपकी जॉब लगती है, अगर सैलरी कम पैकेज में भी मिल रही है ना, तो आप ले लेना। हाँ, साइड बाय साइड सर्च करते रहना, कोई अच्छी कंपनी के लिए मिल जाए चले जाओ, स्विच कर दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपको मिल रही है अच्छी कंपनी, नो डाउट आराम से जाओ। और अगर कम सैलरी वाली मिल रही है तो उसे भी ज्वाइन करो। आई थिंक ये वीडियो आपको आपके डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। आने वाले 3-4 वीडियो मैं इसी सीरीज़ में बनाऊंगा, ताकि जो फ्रेशर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में, उनको ज्वाइन करने से पहले उनके जितने सारे कन्फ्यूजन होते हैं, मैं अब उनके सारे कन्फ्यूजन को अपने वीडियो के द्वारा दूर करना चाहूँगा। तो आने वाले कुछ वीडियो इसी तरीके से आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।